देखिए, नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं और मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि उन्हें इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचनी चाहिए। जो उपदेश आप पब्लिक को दे रहे हैं, आप खुद पालन कीजिए। आप पब्लिक को कहिएगा कि मेट्रो में चलिए, पेट्रोल बचाइए और प्रधानमंत्री के काफिले में 100 गाड़ियां चलती हैं, 150 गाड़ियां चलती हैं। अच्छा है कि आप कुर्सी छोड़ के उतर जाइए। पहले भी चाय बेचते थे, फिर चाय बेचिए। क्यों इस देश की को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? जो देश है, उस पर कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है ना? और प्रधानमंत्री उसी के लिए जनता को तैयार कर रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सोना नहीं खरीदना है, सरसों का तेल कम यूज करना है, पेट्रोल यूज नहीं करना है, मेट्रो से चलना है। इन्हीं सब बातचीत को लेके मेरे साथ बातचीत करने के लिए आईपीएस अमिताभ दास सर हैं। सर से बातचीत करेंगे। इस मुद्दों को कैसे देखते हैं सर, कैसे देखते हैं सर? अब इसमें देखना क्या है? देखिए, नरेंद्र मोदी भारत के इतिहास के सबसे नकारा प्रधानमंत्री साबित हुए हैं और मैं उन्हें सुझाव दूंगा कि उन्हें इस्तीफा देके दोबारा चाय बेचनी चाहिए। वो चाय बेचने लायक ही हैं, उनसे देश नहीं संभल रहा है। देखिए, 2-3 दिन पहले मोदी ने एक भाषण दिया है तेलंगाना में, जिसकी चारों ओर बहुत चर्चा है और उस भाषण में उन्होंने जनता को, भारतवासियों को 6-7 सूत्र बताए हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग वर्क फ्रॉम होम कीजिए, घर से काम कीजिए। अगले 1 साल तक सोने की खरीदारी नहीं कीजिए। आप लोग विदेश यात्राएँ मत कीजिए, है ना? आप लोग खाने के तेल का कम इस्तेमाल कीजिए। आप लोग मेट्रो में सफ़र कीजिए, कार पूलिंग कीजिए। आप लोग पेट्रोल और डीज़ल बचाइए, वगैरह-वगैरह। अब ये 6-7 के बाद पूरे देश में चर्चा है। देखिए, एक बात तो स्पष्ट है प्रधानमंत्री के भाषण से कि जो देश है, उस पर कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है ना? और प्रधानमंत्री उसी के लिए जनता को तैयार कर रहे हैं। देखिए, आर्थिक संकट तो रातों-रात नहीं आ रहा है। पिछले 12 सालों में जिस तरह से नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी ने इस देश को लूटा है, तो देश की अर्थव्यवस्था एकदम खोखली हो गई है। अभी आप देखिए रुपए की क्या हालत हो गई है। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो 1 अमेरिकन डॉलर ₹65 के बराबर होता था। आज 1 अमेरिकन डॉलर ₹95, आज खबर है ₹96 के बराबर हो गया है और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि कुछ महीने में वो ₹100 के बराबर हो जाएगा। तो जो देश की करेंसी है, उसका ये मतलब कचरा हो गया है और भ्रष्टाचार और महँगाई तो ख़ैर चरम पर है ही। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री ने बातें कही हैं, वो बहुत आप कह सकते हैं अटपटी बातें हैं। जैसे उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम की बात। अब घर से कौन लोग काम कर सकते हैं? मुट्ठी भर लोग। मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आईटी सेक्टर में है, वो एक लैपटॉप लेके घर से काम कर सकता है, हो सकता है कुछ लोग कर दें। लेकिन जो मेहनतकश जनता है, क्या कोई रिक्शा वाला जो है, जो रिक्शा खींचकर पेट पालता है अपना, क्या वो घर पर बैठ के रिक्शा चला सकेगा? नहीं चला सकेगा। कोई दिहाड़ी मजदूर है जो ईंटें ढोकर अपना पेट पालता है, वो क्या घर पर बैठ के ईंटा ढो लेगा? नहीं ढो पाएगा। इस तरह बहुत सारे लोग हैं, कुली हैं, ऑटो वाले हैं, बहुत सारे लोग हैं, किसान लोग हैं। क्या खेत में, घर में आप धन रोपनी कर दीजिएगा, धन कटनी कर लीजिएगा? तो ये तो एक बड़ी मतलब अटपटी बात मोदी जी ने कर दी। इसका मतलब है कि आपको हिंदुस्तान की ज़मीनी हकीकत पता ही नहीं है कि आप ऐसे ही हवा में बोल के निकल गए। दूसरी बात जो उन्होंने सोने पर बात कही कि 1 साल खरीदारी नहीं करें, वो भी बहुत मतलब अटपटी बात है। देखिए, हिंदुस्तान की शादियों में जो सोना देने की परंपरा है लड़कियों की, ये बहुत प्राचीन परंपरा है और एक तार्किक बात है। इसके पीछे तर्क ये है कि जो सोना दिया जाता है लड़की को, वो उसका स्त्री धन होता है ना? जिससे भविष्य में यदि कोई संकट आ जाए उसके लाइफ में, तो उस सोने को गिरवी पर रख के या उसको बेचकर वो कुछ पैसे जमा कर सके। इसलिए जो भी माता-पिता होते हैं, अपनी हैसियत के अनुसार बेटी को शादी में सोना देते हैं। कोई कम देता है, कोई ज़्यादा लेता है, लेकिन अपनी हैसियत से सब कोई देता है। अब इन्होंने कहा आप सोना ही नहीं खरीदिए। अब क्या, तो दुल्हन की विदाई क्या झालमुड़ी के साथ की जाएगी? एक तरफ जो मैथिली ठाकुर है वो सोना का प्रचार कर रहे हैं। अब उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। देखिए, पूरी भाजपा जो है ना, उनके डीएनए में ही झूठ और पाखंड भरा हुआ है। ये लोग बोलते एक बात है, करते दूसरी दूसरे काम है ना? और उसके बाद से ये भी लोगों ने प्रधानमंत्री पर टिप्पणी शुरू कर दी है कि भाई, जो उपदेश आप पब्लिक को दे रहे हैं, आप खुद पालन कीजिए। आप पब्लिक को कहिएगा कि मेट्रो में चलिए, पेट्रोल बचाइए और प्रधानमंत्री के काफ़िले में 100 गाड़ियाँ चलती हैं, 150 गाड़ियाँ चलती हैं। आप लोगों को कहिएगा कि आप विदेश यात्रा नहीं करें। खुद वो 1-2 रोज़ बाद वो विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं। इटली जा रहे हैं, स्वीडन जा रहे हैं, कहाँ-कहाँ जा रहे हैं। क्या इटली के प्रधानमंत्री से वो ज़ूम पर मीटिंग नहीं कर सकते थे दिल्ली में ही बैठकर? तो इस तरह से बहुत उन पर लोग ये कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, उनकी आलोचना हो रही है। और देखिए, यही मोदी जी ने, आपको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे, तो कितनी इन्होंने बड़ी-बड़ी बातें कही थी उस समय। कहा था कि 100 दिनों में देश का काला धन आ जाएगा। कहा था इन्होंने कि अ, हर हिंदुस्तानी के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएँगे, है ना? फिर 100 स्मार्ट सिटी बन जाएँगे, बुलेट ट्रेन चल जाएगी, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार मिलेगा। वो सब तो हवा-हवा ही बात हो गई, कुछ हुआ नहीं। तो 12 साल बाद आप ये कह रहे हैं कि ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, तो
इससे तो अच्छा है कि आप कुर्सी छोड़ के उतर जाइए, पहले भी चाय बेचते थे, फिर चाय बेचिए, क्यों इस देश की को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं?